जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल विजयपुर डिजिटल लर्निंग में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। पाठ 4 शिवाजी महाराज भारत में संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। महाराष्ट्र के लोग शिवाजी महाराज को भगवान की तरह पूजते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं अपना लेसन शिवाजी। तो आज मैं आपको शिवाजी के बारे में बताती हूँ। आप सभी बच्चे ध्यान से इस लेसन को सुनेंगे। करीब 350 वर्ष पुरानी बात है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज नाम के एक राजा थे। उन दिनों मुगलों का राज था। जो उस दिन जो राज बच्चों आप सभी ने जो राजा कौन होता है, प्रजा कौन होती है, आपने ये सब टीवी में देखा हुआ है। तो उस समय जब कौन जो है वहाँ पे किसका राज चलता था, कौन वहाँ पे पूरा राज संभालता था, मुगल संभालते थे। तो उन दिनों किसका राज था, मुगलों का राज था। ये मैंने आपको फोटो में भी देखो दिखाया है, ध्यान से देखिए। शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई और पिताजी का नाम शाहाजी था। राजे शाहाजी बीजापुर के आदिल शाह के पास सरदार थे। शिवाजी की माता का नाम क्या था बच्चों, जीजाबाई, और पिताजी का नाम क्या था, शाहाजी। जो बीजापुर, ये हमारे जहाँ रहते हैं बीजापुर में किसका राज चलता था पहले, आदिल शाह का चलता था ना। तो आदिल शाह के पास ही शिवाजी के जो पापा थे, जो पिताजी थे शाहाजी, वहाँ पर काम करते थे। तो तब उनको क्या बोलते थे, तब वहाँ पे सरदार बोलते थे। तो आदिल शाह के पास सरदार थे। तो जीजाबाई फर्स्ट, उनकी जो माता कौन है, जीजाबाई, और दूसरे कौन है उनके पिताजी, शाहाजी, और तीसरे जो आदिल शाह जिसका शासन था वो जो है आदिल शाह थे। जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से अच्छे संस्कारों की शिक्षा दी। वे उन्हें साधु संतों की एवं वीर योद्धाओं की कहानियाँ सुनाया करती थी। जो जीजाबाई जो शिवाजी की जो मम्मी थी, वो उनको कैसे देती थी, अच्छे संस्कारों की शिक्षा देती थी। अब आपकी भी मम्मी जो है, आप कोई गलत काम करते हो तो आपकी भी मम्मी आपको अच्छे से समझाती है ना बच्चों। तो ऐसे ही शिवाजी की मम्मी जो थी, उनको बचपन से अच्छे संस्कारों की शिक्षा देती थी। वे उन्हें साधु संतों की एवं वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाया करती थी। संत ज्ञानेश्वर, श्री संत नामदेव, संत कबीर, गुरु गोविंद सिंह जी, इन सब की जो है उनकी मम्मी उनको कहानियां सुनाती थी। जीजाबाई शिवाजी से हमेशा कहती थी, तुमने श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के वंश में जन्म लिया है। तो उनकी तरह दुष्ट लोगों का संहार करके गरीब लोगों को सुखी करो। और जो शिवाजी की मम्मी जो जीजाबाई थी, वो हमेशा उनको क्या बोलती रहती थी बच्चों, कि तुमने श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के वंश में जन्म लिया है। आपने सबको पता है, जो श्री राम जी थे उन्होंने किसको मारा था, रावण का वध किया था। और श्री कृष्ण ने किसका जो है संहार किया था, जो राम जी ने जो है रावण का जो है मारा था। और जो है
श्री कृष्ण ने किसको मारा था? कंस को मारा था। तो इसीलिए शिवाजी की भी जो मदर थी, जो उनकी मम्मी थी, वो भी यही बोलती थी कि तुम भी जो है दुष्ट लोग जो हैं, जो बुरे लोग होते हैं, जो दूसरे गरीब लोगों को जो सताते हैं, उन पर उनको संहार करो और गरीबों को सुखी करो। इस बात की वह उनको जो है कहानियां सुनाया करती थी। श्री कृष्ण जी देखिए कहते जो है, कृष्ण कैसे जो है, एक बार उन्होंने अपने उंगली में ही कैसे देखा नहीं है, जो है पर्वत ले लिया था और श्री कृष्ण ने किसका वध किया था? कंस का जो है वध किया था। देखिए बच्चों, थोड़ा समझदार होने पर उन्होंने किशोरों की सेना बनाई, तलवार चलाना भी सीखा। अब आप जो है छोटे से आप अपने जब आप सब फ्रेंड्स जब मिलते हो, आप दोस्त सब मिलके क्या खेलते हो? बैडमिंटन या बैट बॉल खेलते हो। अब और उस टाइम पे जो शिवाजी महाराज थे, वो अपने दोस्तों के साथ जो है किशोर में छोटी सी एक जो है सेना बना ली थी और उसमें वे क्या सीखा करते थे? तलवार चलाना सीखा करते थे। देखो उन्होंने अपने सभी दोस्तों को साथ मिलाया ना, और दोस्तों के मिलाकर वो क्या देखो चला रहे हैं, यहाँ पे देखो तलवार चलाना सीख रहे हैं ना। किशोरों की सेना मीन्स छोटे बच्चों की जो है छोटे फ्रेंड्स के साथ अपनी एक उन्होंने सेना बना ली थी। एक दिन अपने दोस्तों के साथ भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने की उन्होंने शपथ ली। और एक दिन उन्होंने क्या किया बच्चों? अपने दोस्तों के साथ जाकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर उन सब लोगों ने क्या शपथ ली कि हम हिंदी स्वराज्य को स्थापित करेंगे। देखिए आपने देखो सब दोस्तों के साथ गए हैं, देखो भगवान शिव के मंदिर में जाकर जो है हाथ रखकर जो है वो शपथ ली उन्होंने। उस दिन से ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। योग्य समय में उनका विवाह हो गया। उनके 2 बच्चे थे, एक संभाजी और दूसरा राजा राम। जब थोड़े समय बाद उनका जो है विवाह हो गया, मीन शादी हो गई, और उनके 2 बच्चे कौन से थे? एक का नाम क्या था? एक बेटे का उनका नाम क्या था? संभाजी, और दूसरे का क्या नाम था बच्चों? राजा राम। शिवाजी महाराज जो है, ये जो है शिवाजी महाराज की जो वाइफ है साईबाई जो थी, उनके जो 2 बच्चे हैं देखो आगे, संभाजी और ये दूसरे जो कौन से हैं? राजा राम। शिवाजी महाराज अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। एक किला संभालते समय उनकी सेना का एक कुशल सरदार मुरारबाजी शहीद हो गया। इस समाचार से शिवाजी महाराज बहुत दुखी हो गए। जब युद्ध होता है तो बच्चों, जब किले में एक सरदार एक बच्चों जो मुरारबाजी हो गए थे, तो महाराज क्या और उन्होंने यह सोचा कि ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। वे राजपूत राजा जयसिंह के पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि यदि राजा जयसिंह शिवाजी के साथ
जब ऐसा हुआ तो जब उनका मुराद बाजी जो शहीद हो गया था बच्चों, तो फिर उन्होंने बाद में क्या सोचा, यह बात अच्छी नहीं है। तो वह राजपूत राजा किससे मिलने गए थे बच्चों? जयसिंह। मैंने फोटो में भी आपको दिखाया है, जो राजा जयसिंह है। और इधर जो येलो ड्रेस में खड़े हैं ये कौन है? शिवाजी महाराज जो है। यदि राजा जयसिंह शिवाजी के साथ मिलकर औरंगजेब के खिलाफ खड़े हो जाएं तो हिंदी स्वराज्य का सपना साकार हो सकता है। उस समय चालाक जयसिंह ने अपनी बातों से और संधि कर, तो उसने देखा उनका दूसरा तो हिंदवी जो स्वराज्य है, परंतु चालाक था। अपनी बातों से उनको बहुत एक्साइटमेंट किया, और क्या कहा कि आप उनसे संधि मीन्स आप उससे आगे दोस्ती करने के लिए आप आगे उनके आगे प्रस्ताव रखें कि आप उनसे क्या, संधि मीन्स दोस्ती। संधि से यदि तो संधि करने के शिवाजी क्या सोचा, लोग मनुष्यों को हानि नहीं, भी बुराई नहीं, और शिवाजी महाराज ने उनकी बात मान ली और उनसे दोस्ती कर ली। उसी समय जयसिंह ने उन्हें बादशाह से मिलने को कहा। जयसिंह ने शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ बादशाह से मिलने गए। उस दिन बादशाह की 50वीं वर्षगांठ थी। औरंगजेब के दरबार में सरदारों का स्थान उनकी हैसियत के अनुसार निश्चित किया गया था। जब शिवाजी महाराज वहां पहुंचे तो उन्हें जानबूझकर सरदारों की कतार में खड़ा किया गया था। अब जो राजा के दरबार में सभी जो है मंत्री कहाँ खड़े होते हैं, और राज दरबार में जो और लोग होते हैं सब अपनी अपनी जगह पे खड़े होते हैं। तो जब शिवाजी महाराज आए तो उनको जानबूझ के जो है सरदारों के साथ उनको उनकी लाइन पर खड़ा किया गया था। उनको राजपूत राजा जसवंत सिंह राठौड़ के बाद खड़े रहने को किया गया था, जो युद्ध भूमि से भाग निकला था। गुस्से में लाल पीले होते हुए शिवाजी दरबार छोड़कर बाहर चले गए। जो राजपूत राजा जसवंत सिंह था बच्चों, जब युद्ध के समय वो डर कर युद्ध से भाग गया। जब भाग गया, युद्ध भूमि से भाग निकला, तो वो डर गया था ना, और जब वहाँ खड़ा था तो उसके साथ ही किसको खड़ा कर दिया? शिवाजी को खड़ा कर दिया। अब शिवाजी ने जब देखा कि मैं किसके साथ खड़ा हूँ, जसवंत सिंह के साथ खड़ा हूँ, जो युद्ध भूमि से बिना युद्ध किए ही भाग निकला था, तो वे एकदम गुस्से में आ गए और वह दरबार छोड़कर बाहर चले गए। जिस जगह पर वे रह रहे थे उन्होंने देखा कि वहां भी औरंगजेब का पहरा है। वे समझ गए कि उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने
वापस जाने की अनुमति मांगी, लेकिन बादशाह ने मना किया। जिस जगह पर वो रह रहे थे उन्होंने देखा कि वहाँ पर भी औरंगजेब ने अपने जो है सैनिक जो है ठहरा दिए थे, उनको पहरा लगवा दिया था। तो शिवाजी बहुत सियाने थे, तो वो समझ गए कि उन्हें फंसाया गया है। और जब उन्होंने उनसे परमिशन मांगी जाने की, तो जो है औरंगजेब ने मना कर दी, उनको जो है अनुमति मीन्स परमिशन नहीं दी। उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह बाहर निकलना ही होगा, इसलिए उन्होंने उसके साथ लाए हुए लोगों को वापस भेज दिया। केवल अपने पुत्र संभाजी और हिरोजी फर्जद तथा मदारी मेहतर इन 2 सेवकों को अपने साथ रखा। अब जो उनके साथ और उनके बेटा जो आया था संभाजी और जो और लोग भी उनके साथ आए थे, उन्होंने उनको जो है वापस भेज दिया। केवल अपने पुत्र और फिरोजी फर्ज और मधारी मेहतर जो उनके जो 2 सेवक थे उनको ही अपने साथ रखा। उन्होंने कैद से छूटने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने बीमारी का नाटक किया और मिठाई के टोकरे दान करने की औरंगजेब से अनुमति ले ली। अब जब जो है शिवाजी जब औरंगजेब के में जो कैद हो गए थे, तो अब उन्होंने सोचा कि कैसे बाहर निकला जाए। तो उन्होंने एक जो है तरकीब मीन्स एक आइडिया सोचा कि क्यों ना मैं बीमारी का नाटक करूं और मिठाई का जो टोकरे जो है दान करने के लिए जो स्वीट्स होती हैं उनके बड़े बड़े बॉक्स जो है बाहर देने के लिए उन्होंने औरंगजेब से परमिशन मांगी। इसके बाद कई दिनों तक मिठाइयाँ बाहर जाती रही। देखिए बच्चों, स्वीट्स जो है ऐसे जो है बॉक्स में भरकर जो स्वीट्स जो है बाहर जा रही है ना, देखो। एक दिन मौका देखकर दोनों बाप बेटे शिवाजी और संभाजी मिठाई के टोकरे में बैठकर कैद से बाहर निकले। जब थोड़े दिन जब मिठाई बाहर जाती रही तो औरंगजेब ने ध्यान नहीं दिया। तो फिर एक दिन मौका देखकर संभाजी और उनके पिताजी शिवाजी दोनों ही मिठाई में टोकरों में बैठकर जो है उनकी कैद से बाहर निकल गए। उन 2 सेवकों भी किसी तरह बहाना बनाकर भाग गए। इस खबर से औरंगजेब पछताया। शिवाजी ने अपने राज्य में वापस आकर मोर्चा संभाला। इसलिए शिवाजी महाराज को लोग हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने मुगलों के हाथ से राज्य लेकर उस पर अपना कब्जा किया और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। तो बच्चों, आपने देखा इस लेसन में शिवाजी महाराज कितने होशियार थे। दुश्मन की कैद में जाकर भी कैसे उनको जो है उनको कैसे पागल बनाया उन्होंने, और कैसे उनकी जो है कैद से बाहर आ गए और उन्होंने अपना मोर्चा भी संभाला और मुगलों के हाथ से अपना राज्य वापस लिया और उस पर अपनी हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। Stay home and stay safe. Thank you, children.